स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। तो इनमें जो है सूर्य ग्रह नहीं है जैसे कि प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। बाकी जो है इसमें मंगल, शुक्र और शनि ये सभी के सभी तीनों ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पूर्व में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होता है, लेकिन पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इस कारण से सूर्य अपने जगह पर होने के कारण वह हमें लगता है कि पूर्व से उदय होकर के वो पश्चिम में अस्त होता है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो किसी ग्रह का अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो किसी भी ग्रह का अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो इनमें से पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांझ प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इनमें से मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान के पूर्व के क्षेत्र में। तो इनमें से मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य में काला धब्बा का अर्थ है धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%, 61%, 75%, 54%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इनमें से सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इनमें से सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम बहुतायत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट, 10 मिनट। तो इनमें से सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध,
बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो इनमें से सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक दिन में, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356, 36, 88। तो एक वर्ष में दिनों की संख्या का अर्थ है कि बुध कोई भी ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है। तो बुध में एक वर्ष में 88 दिन होते हैं, यानी कि बुध को सूर्य का एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो इनमें से बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है।